हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे थे, क्या कुछ वो सोच रहे थे, इसी के ऊपर हम रीडिंग करेंगे और लेट्स सी देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहे गाइस, इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लस ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स सी गाइस, पॉजिटिव रहे, देखते हैं कल रात आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे थे। लेट्स सी। High Priestess with 3 of Cups. Knight of Pentacles with Ace of Pentacles. Nine of Cups with the World. Okay. Empress and Magician. Chariot and the Emperor. Very nice. Empress इधर है और Emperor इधर है। यिन एंड यांग कनेक्शन भी आपका हो सकता है, यानी कि ट्विन फ्लेम्स आप हो सकते हो। 5 of Swords and Strength. Okay. Eight of Swords. Okay. Hanged Man and 10 of Swords. Three of Wands. बॉटम द डेक से है टावर। ओके, सो यस, आई होप के कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो आपके पास सबसे पहले साइन बता देती हूँ। यहाँ पर लियो सिंह राशि स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कैंसर साइन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर एरीज स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है लियो सिंह राशि, मेष राशि और कर्क राशि। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। ओके, सो कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे? सबसे पहली बात तो ये आपको इमेजिन कर रहे थे बहुत ज़्यादा। दरअसल ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बहुत सारा। ठीक है, और आपके साथ अगर ये होते तो क्या करते और क्या कुछ आप दोनों के बीच हो रहा होता और किस तरीके से आप एंजॉय करते, उस चीज़ के बारे में कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कुछ नई यादें बना रहे थे खुद ही से और कुछ पास्ट की यादों को याद कर रहे थे। जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी इन्होंने देखी है, आप किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से चलते हो, क्या करते हो, क्या एक्शंस होते हैं, दरअसल उस पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हो ये खुद भी स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं, आपको लेकर के अपना फ्यूचर देखते हैं और इनको एक हमारे मन में एक पर्सनालिटी नहीं बन जाती, किसी इंसान को देखते के साथ बन जाती कि किस तरीके का होगा, राइट। सो वो एक तरीके की पर्सनालिटी इनके मन में आपके लिए बनी हुई है और इनको पता है कि आप इस सिचुएशन में कैसे
रिएक्ट करोगे, इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे और इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। गुस्सा हो तो कैसे करोगे, प्यार है तो कैसे करोगे, रोमांस है तो कैसे करोगे। ये सारी चीज़ें इनको पता है, इनका माइंड अपने आप क्रिएट करता है और ये वही क्रिएट कर रहे थे कल रात भी और वही सारी चीज़ें सोच रहे थे। विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन पावर्स इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये क्लियर दिखता है यहाँ पर। दरअसल ये इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को ना जो भी प्रॉमिसेस आपके बीच में हुए, हो सकता है इन्होंने पूरे भी करे हों, हो सकता है इनको अभी पूरा करना बाकी है, हो सकता है पूरा करने से पहले ही सेपरेशन हो गया हो, बट जो भी प्रॉमिसेस इन्होंने किए थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, इनकी स्ट्रांगली फीलिंग है कि ये उन प्रॉमिसेस को एक एक करके पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपका विश्वास खो दिया, ये वापस से आपका विश्वास पाना चाहते हैं, दोबारा से ये चाहते हैं कि आप वैसे ही ट्रस्ट करो जैसे आप पहले करते थे। और एक स्टेबल रिलेशनशिप ये चाहते हैं, किसी भी तरीके का इन एंड आउट, ऑन ऑफ नहीं चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप ये आपके साथ चाहते हैं। दरअसल इनको ये फील होता है कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते दिए हैं, मम्मा पापा फैमिली जो हमारी होती है, बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते दिए हैं जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट एक चीज़ की कमी है और वो है आप। इनके पास 9 कप्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 कप्स है, 1 कप की ज़रूरत है, वो 1 कप आते ही ये इनकी दुनिया पूरी हो जाएगी, वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको ये मिस करते हैं, आपको पा कर के इनको लगता है कि अब मेरी दुनिया पूरी हो गई है। ऑलराइट, तो ऐसी भी इनकी थिंकिंग है, एक तरीके से आप इनके लिए पूरी दुनिया हो, या फिर मैं बोलूँ कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनको ऐसा फील होता है कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, और उस पर्सन के आने के बाद ही मेरी लाइफ पूरी होती है। मेरी जो छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी दुनिया है वो पूरी तब होती है जब वो इंसान मेरे साथ होगा, तभी वो खूबसूरत होगी, तभी वो उसमें प्यार होगा और वो कलरफुल होगी। ऐसा यहाँ पर आगे के कार्ड्स में भी दर्शाया है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है तो यहाँ पर एम्परर भी है, कंपैटिबिलिटी फील होती है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, परफेक्ट मैच जिसे कहते हैं वो यहाँ पर नज़र आता है। प्लस चैरियट का कार्ड है जो कि यिन एंड यांग की एनर्जी को बताता है। सो ट्विन कनेक्शन, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स आप दोनों हो सकते हो। दरअसल आपके पार्टनर ना आपको ज़िंदगी में अपने साथ लेकर के चलना चाहते हो और ऐसे ये ख्वाब भी देखते हो और कल रात भी वही सोच रहे थे, कदम से कदम मिला कर के साथ चलना है, ज़िंदगी भर आपका साथ इनको चाहिए और आपको हस्बैंड या वाइफ ये बनाना चाहते हो और उसके लिए इनसे जो बन पड़ेगा ये वो कोशिश करने के लिए रेडी हैं। बट स्ट्रांगली दिखता है कि ये आपसे शादी कर चाहते हैं, एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ अपनी लाइफ में ये आपको चाहते हैं और आपके साथ ज़िंदगी भर ये जो ज़िंदगी है पूरी आपके साथ बिताना चाहते हैं। किसी भी तरीके का ऐसा 2 दिन 3 दिन महीनों वाला रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, पूरी ज़िंदगी भर का साथ ही चाहते हैं आपसे। उस बारे में सोचते भी बहुत हैं और इनके सपने भी बहुत हैं। पता नहीं इन्होंने आपसे शेयर किया नहीं किया, बट ये ऐसे सपने देखते हैं। प्रैक्टिकल बहुत हैं, ज़िद्दी बहुत हैं, बट और शो भी नहीं करते अपने इमोशंस को। बट ये इमोशनल दरअसल यहाँ पर दिखता है कि ये पर्सन किसी के लिए इमोशनल नहीं है। ये पर्सन अपनी फैमिली मेम्बर्स और सिर्फ आप इकलौते ऐसे हो जिनके लिए ये इमोशनल है, अदरवाइज़ ये किसी के लिए भी इमोशनल नहीं है। इनको आपको खोने से डर लगता है, ठीक है। जब भी ये ख्याल आता है मन में कि ये आपको खो देंगे, तभी ये इंसान घबरा जाता है, तब भी ये इंसान परेशान हो जाता है। इसको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी से कुछ निकाल लिया, मैं अंदर ही अंदर ख़त्म होता जा रहा हूँ या ख़त्म होती जा रही हूँ, कुछ जान ही नहीं बची बॉडी में। दरअसल ऐसे कुछ इनके इमोशंस भी हैं, ठीक है। जब भी आपसे दूर जाते हैं ऐसा फील करते हैं, ये आपको ये इमोशंस भी शो नहीं कर पा रहे हैं कि इनको ऐसा फील होता है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जब भी तुमसे दूर जाता हूँ ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से किसी ने जान निकाल ली, बट ये 2 शब्द इनसे नहीं बोले जाते। आई डोंट नो, शाई नेचर हो सकता है इनका, या फिर इनको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा अपनी फीलिंग्स को, बट ये 2 ही बातें हैं जो ये आपसे बोलना चाहते हैं। एक्चुअली इनका ये है कि मेरी लाइफ उलझी हुई नहीं होती है, बट जैसे ही आप से दूर जाते हैं उलझी हुई लाइफ नहीं है, फिर भी ऐसा फील होता है कि सब कुछ कितना उलझा हुआ है, कितना टॉक्सिक है, कितनी एंजाइटी है चारों तरफ।
कल रात इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि आप मिले और किस तरीके से धीरे धीरे करते करते आप इतने स्पेशल बन गए इनके लिए कि आज ये इस तरीके के सपने देखते हैं और आपके बिना रह पाना, आपसे दूर जाने के नाम से भी ये डरते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे थे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा आपके साथ क्यों बॉन्ड बना। तो ये क्वेश्चंस इनके चलते रहते हैं। दरअसल ये अपने थॉट्स के साथ बिल्कुल क्लियर हैं कि आपसे क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते में क्या करना चाहते हैं, बट एक्शंस में वो नज़र नहीं आता क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है। एक्शन की बारी जब आती है तो ये स्टक हो जाते हैं और उसके पीछे इनकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इनके थॉट्स में तो ये सारी चीज़ें हैं बट एक्शंस में नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से काफ़ी बार आपका हार्ट ब्रेक होता है, काफ़ी बार आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो और काफ़ी बार आपको ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब और दर्द नहीं सहा जाता। बट कुछ ना कुछ आपके पार्टनर तभी ऐसा करते हैं कि आप वापस से उसी जगह पर खड़े हो जाते हो आकर के, और फिर ऐसा करते हैं कि आपको फिर मन करता है कि बस अब इनफ, अब बहुत हुआ, अब आगे बढ़ते, लेकिन फिर से कुछ ऐसा होता है कि आप उधर ही आ जाते हो। ऐसा इसलिए होता है कि आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, हर हाल में वो आपको पाना चाहते, इसलिए आपको दूर तो करते हैं खुद से, लेकिन इतना दूर नहीं कि इतनी दूरियां आ जाए कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म नहीं, वो वापस से उसी जगह पर ले आते हैं। बहुत इनको चैलेंजेस बहुत दिख रहे हैं आगे इस रिलेशनशिप में, बट ये रेडी हैं, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए, उनसे फ़ाइट करने के लिए, और ये अकेले फ़ाइट करना चाहते हैं। दरअसल ये नहीं चाहते कि आप किसी ऐसी टेंशन आप लो इस रिश्ते में, कोई भी तरीके की कोई टेंशन लो या फिर आपको कोई परेशानी हो, ये नहीं चाहते कि मैं अकेला ही सारी चीज़ों को सॉल्व करूं या मैं अकेली ही सारी चीज़ों को सॉल्व करूं। ये चाहते कि ना तो आपको इनके लिए किसी के आगे झुकना पड़े और ना आपको आप ये नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके का कोई एफ़र्ट लगाओ, क्योंकि एफ़र्ट्स ये आप खुद लगाना चाहते हैं आपके लिए और ये कुछ करना चाहते हैं। दरअसल इनको बहुत दुख होता है और बहुत दुख होगा इनको अगर आप इनके लिए किसी के सामने झुकते हो, तो चाहे फिर वो आपकी फैमिली क्यों ना हो। ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी के आगे आकर के हाथ फैलाओ या फिर झुको कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, इस इंसान से मुझे शादी करनी है, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। दरअसल आपकी रिस्पेक्ट ये खुद की रिस्पेक्ट मानते हैं और यही सबसे अच्छी चीज़ है कि आपका ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। दरअसल आप भी कुछ ऐसे ही मानते हो, इनकी रिस्पेक्ट आपकी रिस्पेक्ट है, अगर उनकी कोई बेइज्जती करता है तो वो बेइज्जती आपकी भी होती है, आपको भी फील होता है। आप नहीं चाहते आपके पार्टनर किसी के आगे झुके या फिर किसी से भीख मांगे या किसी के आगे हाथ फैलाएं, आप भी ये चीज़ नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर शादी करनी है तो रिस्पेक्टफुल्ली, हम दोनों एक दूसरे के लिए कैपेबल हैं, हम दोनों एक दूसरे को कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई कमी नहीं है, तो फिर हम क्यों इस तरीके से मांगे। हम हक से मांगेंगे कि भाई हमें शादी करनी है तो इससे करनी है। आपके पार्टनर भी सेम थिंकिंग रखते हैं, वो नहीं चाहते कि आप किसी के आगे झुको, इसलिए वो खुद ही अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ख़राब तो इस रिलेशनशिप को नहीं होने देना चाहेंगे वो। दरअसल अगर सेपरेशन भी चल रहा है तो भी कोशिश करेंगे पूरी कि ठीक हो जाए वो चीज़ें। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर नज़र आता है और बाकी हम यहाँ से देखते हैं। और क्या एनर्जीज़ हैं। द थिंकिंग मैन, हैप्पी फैमिली। सी कितना ओवर थिंक करते हैं आपके साथ एक फ़ैमिली को। दरअसल ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ़ैमिली देखते हैं, अच्छी मैरिड लाइफ, बच्चे, खुशियाँ, सब कुछ देखते हैं ये, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। और कल रात भी उसी बारे में सोच रहे थे, बिकॉज़ ये चाहते हैं आपके साथ ये रिश्ता, और इनको पता है ये बहुत खुश रहेंगे इस रिश्ते में, आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, और उन्हीं सब चीज़ों को इमेजिन करते रहते, सपने देखते रहते हैं। जर्नी एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। दरअसल ये अपने करियर पर काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये क्लियर दिखता है, ये अपने करियर पर काम करना चाहते हैं। आई फील कि कुछ नया शुरू करने वाले हैं अपनी लाइफ में। दरअसल इनको लगता है कि आपसे शादी करने के लिए इनका एक स्टेबल करियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। जो भी चैलेंजेस हैं आधे तो उसी से कम हो जाएंगे कि इनका एक स्टेबल
करियर हो, ठीक है, करियर में स्टेबल हो जाएंगे तो आधी प्रॉब्लम्स तो आप दोनों के बीच से ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, इनको ये लगता है। हॉस्टिलिटीज़ एंड एंजाइटी, कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी भी तरीके की टेंशन ना ले, ठंडे दिमाग से सोचे, ठंडे दिमाग से करे, बट ये जो दिन है ना, इन दिनों इनको कुछ थोड़ी सी एंजाइटी रहती है, टेंशन बहुत लेते हैं इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के। और कोशिश ये है इनकी कि टेंशन किस बात की है, इस बात की कि कैसे कर पाऊँगा। एक तो है कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, और दूसरी तरफ ये है कि मैं कैसे कर पाऊँगा। सो दो थॉट्स के साथ ये चल रहे हैं। दरअसल आ ही जाता है जहाँ पर बात बड़ी हो, चैलेंज बड़ा हो, तो वहाँ पर ये थॉट्स आना वाजिब सी बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या हो गया, नहीं। पॉजिटिव ही सोचना है वो तो ठीक है, बट जब चीज़ सामने बड़ी होती है तो नेगेटिव थॉट्स अपने आप आता है, उसको कोई लेकर के नहीं आता, वो ज़बरदस्ती घुसता है। सो वो होता है इनके साथ। पेशेंस एंड टेम्पल पाथ, ईश्वर से प्रार्थना है, बहुत करते हैं, और उसी के साथ सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और पेशेंस बनाया हुआ है। ईश्वर से ये कहा हुआ है कि ईश्वर से कह कर के सरेंडर कर दिया कि कहते ना कि भगवान मैं ये करने जा रहा हूँ या ये कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, और इंतज़ार में है अपनी कोशिशों के फल मिलने का, ठीक है। बोल इनका ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब मुझे इसका फल कब मिलता है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूँ। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, दरअसल ये आपको अपनी ज़िंदगी की अबंडेंस मानते हैं, और इस अबंडेंस को खोने से ये डरते हैं, ये नहीं चाहते इस अबंडेंस को खोना, हर हाल में से ये पाना चाहते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल, आप ही हो जिसके साथ रहकर के इनका दिल खुश होता है, और आप ही वो हो जो इनकी हर दर्द की दवा हो। इनको जब भी टेंशन होती है, जब भी किसी बात की तकलीफ़ होती है, तो आप जब साथ होते तो उस चीज़ को भूल जाते हैं, और इनको अलग ही तरीके की एक स्ट्रेंथ मिलती है उन चैलेंजेस से लड़ने की। सो ये आपको डेफिनेटली बिल्कुल नहीं खोना चाहते, अपनी लाइफ की खुशियाँ, अपनी लाइफ की हीलिंग, अपने लाइफ की सब कुछ हो आप इनकी लाइफ की, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको एक गॉड गिफ्ट की तरह ये देखते हैं, और बहुत सारे इमोशनल सपने हैं इनके, इमोशनल डिज़ायर्स हैं आपके साथ, ये भी क्लियर दिखता है। शायद आपको बताया हो, शायद ना भी बताया हो, बट इस पर्सन के दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं आपको लेकर के, और आप दोनों के रिश्ते को लेकर के, और इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के, ये यहाँ पर क्लियर दिखता है। लेट्स सी आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेजेस देखते हैं कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे। शिव शक्ति विद सेलिब्रेशन, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में बना करके रखिए, भावनाओं में ना भय और ना ज़्यादा चालाकियाँ करें, ठीक है। ना तो ज़्यादा दिमाग लगाना है, ना ज़्यादा भावना लगानी है, बैलेंस में लेकर के चले, और इस बात को समझें कि कहाँ पर मुझे दिल से सोचने की ज़रूरत है, किन रिश्तों में मुझे दिल से सोचने की ज़रूरत है, और कहाँ पर मुझे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। दरअसल बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि खुशियाँ तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं, बट होता ये है कि आप ना, जो लोग आपके साथ दिमाग से पेश आते हैं आप उनके साथ दिल लगा लेते हो, और जो दिल से पेश आते हैं उनके साथ दिमाग लगा लेते हो। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि सही जगह पर सही चीज़ लगाई जाए। जो लोग आपके साथ दिमाग से खेलते हैं उनके साथ दिमाग से खेलो, जो लोग आपसे दिल से बिहेव करते हैं उनके साथ दिल से बिहेव करो। खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी, बैलेंस अपने आप बन जाएगा, ना कोई आपको हर्ट कर पाएगा, ना आप किसी को हर्ट करोगे, जैसे को तैसा वाला यहाँ पर सिस्टम है। सो खुशियाँ तो ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में दरअसल, बट ये जो एनर्जी है ना इनबैलेंस ही, इस वजह से आप इनको मिस कर देते हो। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जो कि दिमाग से आपके लिए सोच रहा है, दिमाग से चलता है, ठीक है, वो अपना फ़ायदा देखता है, आप दिल लगा करके बैठे हो कि भाई मुझे इसका भला ही भला करना है, और मुझे इसका जब भी इसको ज़रूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल रहूँगा, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो दिमाग लगा लेता है, अरे कौन मुसीबत में पड़ेगा, राइट।
हर्ट होते हो, तकलीफ़ होती है, राइट। अगर आप वो दिमाग से पेश आ रहे हो और आप भी उसके साथ दिमाग से पेश आ रहे हो तो बात इक्वल है, ना आप हर्ट होगी ना वो हर्ट होगा, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो जाएगा क्या मैंने भी तो ऐसा किया था इसीलिए तो मेरे साथ हुआ। तो बस वही है, खुशियाँ आपके सामने हैं बट वो फील नहीं होती क्योंकि आप गलत जगह गलत इंसान से गलत चीज़ लगाते हो, ओके। इसलिए तो ये थोड़ा सा ठीक करने की यहाँ पर ज़रूरत है। बुक ऑफ लाइफ एंड बैलेंस, यस। दरअसल पता है क्या है, लाइफ में ना अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं ना तो इंसान को अच्छी अच्छी बातें याद आ जाती है। कहते हैं ना नानी याद आ जाना, वो याद आ जाती है जब बुरे दिन आ रहे होते हैं। दरअसल बाबा यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे टाइम में तो लोग कैसे भी अपना टाइम निकाल लेते हैं। जब अच्छा टाइम चल रहा होता है तो लोग बहुत खुशी खुशी उनका टाइम निकल जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। दुख के टाइम में एक एक मिनट एक एक सेकंड निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं पर तो ज़रूरत पड़ती है बैलेंस की। तो खुद को पहले से ही बैलेंस रखो। अच्छे चैप्टर्स हैं उस टाइम में भी खुद को बैलेंस रखो, ताकि जब बुरे चैप्टर्स आएँ तो आप अपने आप उनसे निकल जाओगे आराम से, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वही यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है कि अपने अच्छे दिनों में बैलेंस बनाना सीख लो। अपने अच्छे दिनों में किसके साथ कैसे बिहेव करना है और किस तरीके से रहना है वो चीज़ सीख लो। बुरे दिन आएंगे तो अपने आप डील कर लोगे उनसे आप। ऑलराइट, सो बाबा के मैसेजेस बहुत डीप भी होते हैं और बहुत क्लियर भी होते हैं। लर्निंग एंड लाइफ पर्पस, बाबा कह रहे हैं कि अपनी लाइफ से सीखो कि आपने अभी तक क्या फेस किया है, सीखो कि आपने अभी तक क्या सीखा है, और ये जो आपकी लाइफ है ना यही आपको लाइफ पर्पस तक ले जाएगी। दरअसल आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। लोग रीडिंग करवाते हैं हमारा लाइफ पर्पस क्या है पता लगाने के लिए। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप सीधा अपनी लाइफ में जो घटा है ना पिछले कुछ सालों में, उसको एक बार एनालाइज कर लो, बैठ कर के सोच लो, आपका लाइफ पर्पस वहीं से निकल आएगा आपके लिए। ठीक है, आपको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। बट हाँ, यहाँ पर अच्छा थिंकर चाहिए और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने वाला इंसान चाहिए जो हर छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व करे और सीखता हो हर चीज़ से। ऐसा नहीं कि हाँ पुरानी यादों में खो गए और रोना शुरू कर दिया, नहीं। वहाँ पर सीखना है कि मेरी ये गलती रही, ऐसे रहा वैसे रहा, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। एक बार समझ नहीं आई 10 बार करो, लिख लो, पढ़ो अपनी ही लाइफ को, खुद पढ़ो। ऐसे समझो कि मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ और उस स्टोरी में अपनी लाइफ को लिखो, ठीक है। और ऐसे पढ़ो जैसे कि कोई स्टोरी पढ़ रहे हो और आप एक लेखक हो। स्टोरी आपको गजब की लिखनी है, क्या क्या गलत लगता है उसमें उसको कट करके वहाँ पर सही लिखो। आपका लाइफ पर्पस वहीं से झलक जाएगा और अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है वो भी वहीं से निकल आएगा। बट इतना सा काम करने की ज़रूरत है। और कभी ये मत सोचो कि आप ज़िंदगी में अकेले हो। भैया आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके बाबा हैं, आपके साथ आपके ईश्वर है जिन्हें आप दिल से मानते हो। ओके, सो आप अलोन नहीं हो, इस बात को आप हमेशा याद रखें। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।